Assalamu alaikum. Today we are going to start our topic, the heart. I'm Dr. Muisa Arshad and you're watching Medicosphere. Composition and function of heart. किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना हो, किसी भी ऑर्गन को, किसी ऑर्गन सिस्टम को अंडरस्टैंड करना हो तो उसकी कॉम्पोजिशन और फंक्शनिंग ज़रूरी होती है। हार्ट को यूजुअली हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, राइट हार्ट, लेफ्ट हार्ट. राइट हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. लेफ्ट हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट एट्रियम के अंदर ओपनिंग है स्पीरो वेना केवा की, इन्फीरियर वेना केवा की. स्पीरो वेना केवा जो हेड एंड अपर एक्सट्रीमिटी है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, राइट एट्रियम में लेके आती है. इन्फीरियर वेना केवा इसी तरह ट्रंक एंड लोअर एक्सट्रीमिटी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कैरी करके राइट एट्रियम में लेके आती है. यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर और यहाँ से ये पल्मनरी ट्रंक के थ्रू, पल्मनरी आर्टरीज के थ्रू एंटर होता है लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन. लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के बाद जो ब्लड है पल्मनरी वेन्स के थ्रू एंटर होता है लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम से माइट्रल वाल्व के थ्रू एंटर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारी बॉडी को थ्रू एओर्टा, ये है असेंडिंग एओर्टा, फिर आर्च ऑफ एओर्टा, फिर नीचे जाएगी डिसेंडिंग एओर्टा, सारी बॉडी को सप्लाई होता है. राइट हार्ट इज कम्पोज्ड ऑफ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. एट्रियम वीक प्राइमर पंप है, वेंट्रिकल जो है ये मेजर पंप है दोनों का, राइट और लेफ्ट ऑन बोथ साइड्स. राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मनरी सर्कुलेशन में वाया पल्मनरी आर्टरीज और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पेरिफेरल ऑर्गन्स में वाया एओर्टा. अब यहाँ पे ये जो हार्ट की जो वॉल्स हैं, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल की वॉल्स हैं, हार्ट की जो वॉल्स हैं उनकी यहाँ पे कॉम्पोजिशन बताई हुई है कि वो एंडोकार्डियम है. सबसे पहले एंडोकार्डियल लेयर होती है जो कि ब्लड को फेस कर रही होती है, फिर ये मायोकार्डियम आती है जो कि मसल लेयर है, फिर एपिकार्डियम, पेरिकार्डियल स्पेस, पेराइटल पेरिकार्डियम और फाइब्रस पेरिकार्डियम, और ये चारों मिलकर बनाती हैं पेरिकार्डियम, जिसे हम जनरली कहते हैं कि हार्ट इज इनक्लोज इनटू पेरिकार्डियम. तो ये चार लेयर्स मिलके पेरिकार्डियम बनाती हैं. फिजियोलॉजी ऑफ कार्डिक मसल. कार्डिक मसल के अंदर तीन तरह के मसल्स होते हैं, एट्रिकल, वेंट्रिकुलर एंड स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव मसल फाइबर्स. जो एट्रियल और वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स हैं दे कॉन्ट्रैक्ट लाइक द skeletal muscles but the duration of contraction is much longer as compared to the skeletal muscles. इसके अंदर मैं आपको फर्दर लेक्चर्स के अंदर डिटेल से ग्राफ्स के साथ समझाऊंगी कि क्यों इनके अंदर ड्यूरेशन ऑफ कंट्रैक्शन लॉन्गर होता है, क्या इसकी रीज़न होती है और क्या इसका फर्दर इम्पैक्ट होता है. इसके अंदर छोटी छोटी सी बात मैं यहाँ पे बताऊंगी कि स्केलेटल मसल्स के अंदर जो कंट्रैक्शन होती है ना वो इस पैटर्न पे होती है, आ रही है और जा रही है. लेकिन जो कार्डिक मसल होता है उसके अंदर कंट्रैक्शन आती है, फिर एक प्लेटो फेज आता है और उसके बाद रिलैक्सेशन आती है. ये कैल्शियम का इसमें रोल होता है और चीज़ों का रोल होता है, वो मैं आपको फर्दर लेक्चर्स के अंदर बताऊंगी. अच्छा, नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड excitatory and conductive muscle fibers. Their major role is conduction of action potentials. They are responsible for the rhythmical beating of heart, but their contraction is feeble as compared to the atrial and ventricular muscular fibers. जो नेक्स्ट है कार्डिक मसल, सिंसेशियम. सिंसेशियम का मतलब होता है इस तरह की चीज़ जिसके अंदर सारा जो साइटोप्लाज्म हो वो कॉन्टिन्यूस हो, जो भी एक पॉइंट के ऊपर कोई भी इम्पल्स आए वो रैपिडली पूरे के पूरे जो ऑर्गन है उसके अंदर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अंदर जो सेल मेम्ब्रेन्स की बाउंड्रीज या बाकी जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा इंटैक्ट किस्म की बाउंड्रीज ना हो कि हर सेल को सेपरेट इम्पल्स प्रोवाइड करना पड़े. सिंसेशियम का मतलब ये होता है. अच्छा, कार्डिक मसल सिंसेशियम के तौर पे किस तरह से एक्ट करता है, क्या रीज़न है इसके पीछे. एक तो इसका सिंसेशियम की तरह एक्ट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इकट्ठा बीट करे, लेकिन इकट्ठी बीटिंग किस तरह से हो कि एट्रिया एक टाइम पे करें और जो वेंट्रिकल्स हैं वो दूसरे टाइम पे करें. मतलब पार्ट ऑफ सेकंड्स में एट्रिया कर रहे हैं तो सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड्स में जो वेंट्रिकल है वो बीट करें. तो इससे साबित हुआ कि एक सिंसेशियम तो नहीं है ना, दो सिंसेशिया का होना ज़रूरी है. वही बात मैंने यहाँ पे की है कि हार्ट जो है वो कंपोज है टू सिंसेशिया से, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर, सेपरेटेड बाय फाइब्रस एवी वेल्वुलर ओपनिंग्स.
और एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो एट्रियल और वेंट्रिकुलर सिंसेशियम है, इनके दरमियान डायरेक्टली जो भी इम्पल्स आता है वो ट्रांसमिट नहीं होता, बल्कि वो एवी बंडल के थ्रू ट्रांसमिट होता है। एवी बंडल क्या है? कंडक्टिव फाइबर सेवरल मिलीमीटर्स इन डायमीटर। Cardiac cells are separated from one another via intercalated discs containing gap junctions, precipitating in rapid transmission of action potentials throughout the syncytium. अब ये देखें, ये है इंटरकेलेटेड डिस्क, इनके अंदर होते हैं गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस का फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली ये कम्युनिकेटिंग जंक्शंस होते हैं, इनके अंदर से फ्री ट्रांसमिशन, फ्री कम्युनिकेशन ऑफ आयंस जो है ना वो पॉसिबल होती है। बहुत इजीली जो आयंस हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। जब भी एक्शन पोटेंशियल आता है, बेसिकली एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ आयंस ही होती है। तो वो जो ट्रांसमिशन ऑफ आयंस है वो बहुत रैपिडली हो जाती है अगर ये गैप जंक्शंस अवेलेबल हो, बिकॉज दीज आर द वेल नोन कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। तो इंटरकैलेटेड डिस्क जो है इनके अंदर ये रिच होती हैं विद द गैप जंक्शंस। तो इसलिए हार्ट के अंदर जो भी एट्रियल सिंसेशियम है या वेंट्रिकुलर सिंसेशियम है, एट्रियल सिंसेशियम एक यूनिट है, वेंट्रिकुलर सेकंड है। एट्रियल पहले बीट करेंगे, वेंट्रिकुलर के रिस्पॉन्स में उसके बाद बीट करेंगे। अच्छा जनाब, तो यहाँ से एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो कंडक्शन होगी वो किसके थ्रू होगी? एवी बंडल के थ्रू। Thank you for watching. Kindly subscribe my channel. See you in the next lecture.